देखो, मुझे तो ये कहानी सुन के इतना मजा आया और इतना मतलब एक सीख मिला। इस एक तरीके से देखा जाए तो ये मोरल स्टोरी है। वैसे मैं आपको ये कहानी बताऊंगी, बट अगर आपने इससे पहले ये कहानी सुनी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपने ये कहानी किससे सुनी है। मैंने भी सुनी है, मैं जरूर बताऊंगी कि मैंने ये कहानी किससे सुनी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कलयुग और सतयुग की। सतयुग जाते टाइम कलयुग से कहता है कि देखो, मैं जा तो रहा हूँ पर तुम इंसानों को परेशान मत करना। कलयुग ने कहा, मैं क्यों परेशान करूंगा, इंसान अपने कर्मों से खुद परेशान रहेगा। सतयुग ने कहा, वो कैसे? फिर कलयुग ने कहा, देखो मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूँ। दो दोस्त होते हैं, वो कमाने के लिए शहर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको बहुत बड़ा जंगल मिलता है, जहाँ वो सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम किया जाए, उसके बाद चला जाए। तो जंगल में जानवरों के डर से ऊपर पेड़ पे चढ़ जाते हैं और वहां बैठ के थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और वहां से वो देखते क्या है कि कुछ चोर धन की चोरी करके उसी पेड़ के नीचे आते हैं और आपस में बातें करके वो बंदूक देख के वो डर जाते हैं। उनके पास बंदूक भी होती है और वो बंदूक देख के डर जाते हैं। दोनों के दिन चुप लगाए बैठे। जैसे ही वो चोर, फिर वो आपस में बातें करते हैं कि आज के दिन हमें और चोरी करना है और तब तक के लिए ये धन हम इसी मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। अब दोनों के मन में ये विचार चल रहा है कि चलो यार, कमाना नहीं पड़ेगा, इसी धन से काम चल जाएगा। जैसे ये जाएंगे हम ये धन लेके वापस घर चले जाएंगे। जैसे वो चोर निकल जाते हैं फिर से चोरी करने के लिए, दोनों ही दोस्त पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद आपस में बातें करते हैं कि देखो, अब हमें कमाने की जरूरत है नहीं, हमारे पास इतना धन काफी है। तो बोलते हैं ठीक है। एक दोस्त बोलता है हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो एक दोस्त कहता है यार, मुझे बहुत प्यास लगी और भूख भी लगी, तब तक तो कुछ खाने पीने के लिए लेके ले आ। तो कुछ खाने पीने के लिए ले आ और मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ। दोस्त बोलता है, दोस्त के मन में ये होता है कहीं ये लेके भाग ना जाए। उसने बोला कि नहीं, मैं देख रहा हूँ, तुम जाके ले आओ के लिए। तो दूसरा वो कुछ खाने की सामग्री लेने चला जाता है। जो धन के पास बैठा था दोस्त, मन में लालच आता है कि अगर ये धन मैं अकेले ले लूं तो मुझे पूरी जिंदगी कमानी नहीं पड़ेगी और मैं अकेले आराम से अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। और दूसरा दोस्त सोच रहा था, अगर ये धन मुझे अकेले मिल जाए तो मुझे पूरी जिंदगी नहीं, मतलब दोनों दोस्त एक यही सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये धन मिल जाता है तो मुझे पूरी जिंदगी कमानी नहीं पड़ेगी, मेरी आराम से चल जाएगी। अब दोनों के मन में ये लालच आता है और दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते हैं। वो जाता है, उसके लिए जाता है, कुछ खाने की चीजें लेता है और उसमें जहर मिला देता है। इधर जो दोस्त धन की रखवाली कर रहा होता है वो बंदूक लेके बैठा रहता है। उसके पास बंदूक होती है। अब वो सोचता है कि जैसे वो आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा और मैं सारा धन ले लूंगा। और वो सोचता है कि जैसे ये खा लेगा और खाते ही मर जाएगा, फिर मैं ये धन ले लूंगा। अब दोनों दोस्त, वो खाना लेके आता है और जैसे वो खाना लेके रखता है, उसका दूसरा दोस्त उसे गोली मार देता है, वो वहीं का वहीं मर जाता है। तो पहला दोस्त होता है, चलो अब इसकी कहानी खत्म हो गई, मैं खाना पीना खा के आराम से धन लेके घर जाऊंगा। वो जैसे ही वो खाना खा के और धन इकट्ठा करने ही वाला था कि उसको भी ऐसे ही खून की उल्टियां होती हैं और वो मर जाता है। दोनों ही दोस्त मर जाते हैं। धन वहीं पड़ा रह गया कौन? दोनों दोस्त। लालच बहुत बुरी बला है। तो इसमें कलयुग का दोष नहीं है। इसमें कलयुग का दोष नहीं है कि कलयुग चल रहा है इसलिए। इंसान अपने कर्मों से मारा जाता है, वो युग कोई सा भी हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी अच्छे कर्म करिए और अच्छे फल पाइए। पूर्व जन्म में क्या किया है ये हम नहीं जानते। तो अगर इसका प्रारब्ध में हमें कुछ गलत परिणाम मिलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत ही हैं। हाँ, हम पहले गलत रहे होंगे तभी आज उसका परिणाम हमें मिल रहा है। तो अब जो है, अब हमें कर्म अच्छा करना है और परिणाम अच्छे पाने हैं, भगवान का नाम लेते रहना है। तो ये है कलयुग और सतयुग की कहानी। तो आपको कैसी लगी प्लीज आप जरूर बताइएगा। राधे राधे।